हेलो माय फ्रेंड्स, जे ट्रिपल सिक्स तारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उसको मिस कीजिए, उनको उनके लिए अच्छा सोचिए, ओके। और पॉजिटिव होकर उनको विजुलाइज करते हुए रीडिंग को देखना है। तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है जिनके वास्ते जानना चाहते हैं, जिनके लिए इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचना है। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम में क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा, ओके। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, आपने हमें बताने के लिए, मदद करने के लिए थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, चलिए देखते हैं क्या आता है कार्ड्स में। तो आप अपने पार्टनर को विजुलाइज करते रहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो इस कार्ड को मैंने देखा नहीं और ये कार्ड ज़्यादा आगे लेंगे नहीं, इसको लूँगा। चलिएगा, देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, 5 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ एंड द हैंगमैन। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है। तो सबसे पहला है हैंगमैन का कार्ड है। तो हैंगमैन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने क्या किया उसने। गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए, अगर कॉन्टेक्ट है तो प्लीज मत देखिए, ओके। तो हैंगमैन का कार्ड ये होता है कि आपके पार्टनर ने आपको ना चुन के उसने किसी और को चुन लिया, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि उसने आपसे रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए, आपको दुख दर्द और परेशान करने के लिए उस इंसान ने आपको साथ छोड़ के किसी और का साथ दे दिया, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा किया ना, तो आपका पार्टनर उस रिश्ते में उलझा हुआ है, उस जगह में स्टक है, उस जगह से निकलना चाहता है, लेकिन वो फंस चुका है, जिसके कारण वो बहुत परेशान हो रहा है। अभी आपका पार्टनर जो भी सिचुएशन था, जो भी अच्छा था ना, उसका सब उल्टा पड़ चुका है, सब उसका पाशा उल्टा पड़ चुका है, ठीक है ना। जो भी उसका सपने थे, जो भी ड्रीम थे, सब उल्टा पड़ चुका है और इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन भी है। कर्मा फेस कर रहा है आपका पार्टनर जाने अनजाने में, ठीक है ना। उसने आपने जो भी गलती किया था उसको रियलाइज हो रहा है उस चीज़ को। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही को देख रहा है कि आप ही के साथ बहुत खुश था वो इंसान, आपके साथ जैसे भी था, लेकिन एक खुश था वो इंसान, ठीक है ना, नो डाउट। और लेकिन उसका हो सकता है कि वो एक्सप्लोर करने के चक्कर में, कोई अदर दूसरा रिश्ता देखने के चक्कर में, कि यार हो गया बस, इस इंसान के साथ बहुत रह गया, चलो अभी दूसरे इंसान के साथ रहता है, उसके साथ रहकर कैसा रहे, इस तरह से उसका थॉट्स था, जिसके चलते उस इंसान ने आपको पीछे छोड़ दिया और आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया। लेकिन हैंगमैन का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आज भी आपको दिल से नहीं निकाल पा रहा है। भले उसने दिमाग से जो भी फैसला लिया था, लेकिन दिल में आज भी आप दिख रहे हो। आपकी तरफ आने के लिए पूरा उम्मीद है उस इंसान, ठीक है ना, आपकी तरफ आना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट का कार्ड। आपके पार्टनर के लाइफ में 2 ऑप्शन थे, एक आप थे और एक कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के उसके तरफ चले गया। जाते समय आपको वो एकदम अकेला कर दिया होगा उस इंसान ने, और उसको ना अच्छे बुरे का कुछ नॉलेज नहीं था उस टाइम पे, ठीक है ना। लेकिन आपको अच्छे तरह से नॉलेज था, आपने काफ़ी बार उसको रोका भी होगा, टोका भी होगा, बताया भी है, लेकिन उसने किसी का नहीं सुना और आपको ही नाराज़ करके वो इंसान चल दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। आपका साथ नहीं दिया, किसी और का साथ दिया और जाते समय बहुत ही खुश था वो। बोलते ना कि दूर से कोई इंसान ना हर किसी को, मतलब हर किसी को लिए नहीं है, कोई इंसान ना उसको समझ में नहीं आता इंसान के बारे में, ठीक है ना। उनको लगता है कि हर एक चमकता चीज़ सोना होता है। तो आपका पार्टनर दूर से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, जो भी उसका अदर ऑप्शन था, उसको सोना लग रहा था, उसको हीरा लग रहा था, तो उसने आपके साथ जो भी है नाइंसाफ़ी करके उसने आगे बढ़ गया जल्दबाजी में। लेकिन ये दिख रहा है घूम फिर के उसको वो सुकून नहीं मिला, पीस नहीं मिला, क्योंकि अगर उसको सुकून मिलता, पीस मिलता, तो वो आज हैंगमैन का एनर्जी नहीं आता, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड चैरियट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर वो अभी आपके तरफ आना चाहता है, और आपके तरफ आना चाहता है क्योंकि आपको वो देख रहा है कि आप सक्सेस कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, आप अपने आप में ही फुलफिलमेंट हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं। वो इंसान आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, आप अपने आप को कंट्रोल कर लिया, संभाल लिया और आपको अच्छे बुरे का पूरा पता है। आपका पार्टनर को लगता है आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, आपने जो भी किया अपने लाइफ में, सुई से धागा तक, वो सब अपने दम पे किया अपने, ठीक है ना।
आपके ऊपर एंजल का हाथ है, भगवान का साथ है, ठीक है ना। और आप बहुत ही ज़्यादा भक्ति भाव वाला इंसान भी हो, स्पिरिचुअल इंसान हो, ठीक है ना। आपको अच्छे बुरे का अच्छे से नॉलेज है, तो आपका पार्टनर आपके लिए एफर्ट लेना चाहता है और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके लिए ना हर किसी से लड़ जाना चाहता है इस टाइम पे, ठीक है ना। अगर और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, आपके तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है उनका। और जो भी उसने गलती किया था आपको परेशान करे, दुख करने के लिए, तो वो खुद ही मतलब अपने जाल में फंस गया। वो कहते हैं ना किसी और के लिए गड्ढा खोदने से उस गड्ढे में हमें खुद ही गिर जाते हैं। तो आपका पार्टनर ने जो भी आपको परेशान के लिए, दुख देने के लिए, परेशान करने के लिए, तो सैड करने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए, वो इंसान किसी और के साथ हाथ में हाथ मिला दिया था ना, तो वो दिख रहा है कि वो खुद ही परेशान है। नेक्स्ट द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आप लोग, ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में किसी कार्मिक सिचुएशन के चलते उसने ना ये दिख रहा है कि आपको आपके साथ दूरियां बना लिया, आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस दे दिया और आप दोनों के बीच में दीवार खड़ा कर दिया वो इंसान, ठीक है ना। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो इंसान जो ऐसा कर रहा है उसका आगे जाके क्या उसको मिलने वाला है सिचुएशन के साथ, ठीक है ना। लेकिन उसने नहीं सोचा, लेकिन जो भी उसने किया था अभी वो ऐसा दिख रहा है कि अपने ही जाल में फंस गया है। जो भी उसने दूरियां दिया था, नो कॉन्टेक्ट दिया था, दीवार बनाता था, अभी वो सब सारे दीवार तोड़ना चाहता है। लेकिन उसको लगता है कि मैंने ही सारे दीवार बनाया था, दूरियां बनता, आप कैसे तोड़ूं। उसको ये दिख रहा है कि आपके साथ आना चाहता है, वो आप ही को दुनिया मान रहा है, ठीक है ना। और जो भी उसने आपके अलावा चुना था उनको लगता है कि वो कार्मिक इंसान है, उसका लाइफ में खाली इसको बर्बाद करने के लिए आया है, ठीक है ना। और अभी आपका पार्टनर को काफ़ी धक्का खाया है, काफ़ी मुक्का खाया है वो इस से आपको छोड़ के जाके, ठीक है ना। काफ़ी उसने कार्मिक लोगों से डील किया, हो सकता है बहुत सारे लोगों से उसने रिलेशन बनाया हो, लेकिन एक का साथ भी उसका टिक नहीं पाया, जिसके चलते घूम फिर के आज का डेट में आपका पार्टनर आपको द वर्ल्ड कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर सारे कार्मिक रिश्ते को, सारे बंधनों को तोड़ के ना आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो, अगर लड़की है तो छोटे छोटे कपड़े पहनता होगा जो आपको पसंद नहीं होता होगा, ऐसा हो सकता है, कोई नो इशू। नहीं तो अगर वो लड़का है तो हो सकता है कि उसका बहुत ज़्यादा फीमेल फ्रेंड्स है जो आपको पसंद नहीं आता, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपके पास ही वो आपके इर्द गिर्द ही उसका दुनिया है, ठीक है ना। भले वो इंसान आपसे दूर है, किसी और के साथ है, ठीक है ना, जो भी है, लेकिन वो आज के डेट में ये दिख रहा है कि उसका दुनिया ना आपके इर्द गिर्द ही घूम रही है, मतलब वो आपका परछाई है, ठीक है ना, इस तरह से। तो आज कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ, तो सबसे पहले फायर एलिमेंट बता देता हूँ, ठीक है ना। एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके गाइस, तो आज का डे इंपॉर्टेंट राशियाँ तो चलेगा। ऐसे तो सारे राशियाँ द वर्ल्ड का कार्ड है, तो पूरी तरह से सारे राशियाँ आज के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, मैं भूल ही गया था। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और पास्ट में आप लोग का रिश्ते में बहुत मजबूत था, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही घुल मिल गए थे और एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन वैसे ही हो सकता है कि आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर, नहीं तो उसका यार दोस्त कुछ हो सकता है जो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एक मतलब चुगली का काम किया, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आपके बारे में उल्टा सीधा बोला होगा आपका पार्टनर को कि आपके तो और भी रिश्ते हैं, आपका तो कई रिश्ते हैं, इसके साथ भी उसके साथ भी है, ठीक है ना। बहुत बुरा बोल दिया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर ना उन लोगों पे तो भरोसा कर लिया है जिस लोगों ने आपके बारे में बुरा ही बोला था, लेकिन उसने आपको भरोसा नहीं किया और आपसे पूछने की भी कोशिश नहीं की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ये भी दिख रहा है कि जब से आप लोगों के बीच में कोई तीसरा आया ना, तब से आप लोगों का रिश्ता खराब होने लग गया है। राइट नाउ 3 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर किसी से मदद ले रहा है, वो मदद ले रहा है आपके साथ आने के लिए, आपके साथ फिर से ग्रोथ करना चाहता है, वो आपके साथ एक ग्रोथ देख रहा है। और इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आप ना अभी किसी का केयर नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। आप अपने लाइफ में मस्त हो, जी रहे हो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन आपके बारे में क्या सोचता है ये भी फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर को अपने पास्ट में ना ऑफर किया था, अपने प्रपोजल दिया था, लेकिन आपका पार्टनर ने एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे और हो सकता है कि वो ऑलरेडी किसी और के रिश्ते में था, जिसके चलते वो दे नहीं रहा था। और ठीक है ना, लेकिन आपने बहुत कोशिश किया मनाने के लिए, रूठने के लिए, लेकिन वो माना नहीं। आपका जो प्रपोजल था वो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट था, उसको उसने आपको इग्नोर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि उसने रिजेक्ट तो कर दिया था, लेकिन घूम फिर के ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे ये दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा वेटिंग कर रहा है। जब से उसने रिजेक्ट किया ना, तब से उसने ऐसा भी दिख रहा है कि उसने अपने आप को अकेला पाया, क्योंकि आपने हो सकता है कि इस इंसान से मुंह फेर लिया होगा, ठीक है ना। अभी आप उसका प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के
लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि पास्ट में मेरा प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं क्यों करूँगा, इसने किसी और के वास्ते मुझे छोड़ा था, ठीक है ना, मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था तो मैं भी नहीं करूँगा। इस तरह से आप भी अकड़ में आ गए हो। अभी आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है, उनको लगता है कि आप काफ़ी रूठ गए हो, आप टच से मस नहीं हो रहा है, फिर भी आपको मनाना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि अगर वो इंसान आपको मनाएगा भी ना, आपको प्रपोजल भी देगा तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करो, रिजेक्ट कर दोगे। इसी डर से कारण आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज नहीं करता। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 4 पेंटिकल्स। गाइस 4 का एनर्जी हो सकता है आपको डबल 4 नहीं तो ट्रिपल 4 बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे। तो नेक्स्ट है 4 पेंटिकल। 4 पेंटिकल्स ये बताता है पास्ट में आपका पार्टनर जब आपके साथ इस रिश्ते में था तो वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस था, बातें छुपाता था, हाइड करता चीज़ों को, और बहुत ज़्यादा सेल्फिश था ना। वो इंसान अपने बारे में सोचता, भले उस मतलब ऐसा है कि भले उसका मतलब आपका भले चड्डी फट जाए लेकिन उसका पैंट तक में खरोच भी नहीं आना चाहिए, इस तरह से मतलब सेल्फिश था वो इंसान। और ये भी दिख रहा है अपना वो आपका जो पार्टनर था ना, उसको लगता था कि स्टेबिलिटी जो होती है ना तो वो सिर्फ पैसे प्रॉपर्टी उसमें ही होती है, कोई फीलिंग्स प्यार ऐसा सब नहीं होती, ठीक है ना। ज़्यादातर आपका पार्टनर ना आपके साथ रहकर ना अपने आप को सेल्फ लव किया उसने, सेल्फिश था वो इंसान, बहुत ही ज़्यादा कंजूस भी था। उसने आपको प्यार में कमजोसी दी, टाइम पे कमजोसी, हर जगह में कमजोसी दिखाई उसने, और आपने बहुत ज़्यादा राज भी ऐसे दबा के रखे थे। आपने जानने की काफ़ी कोशिश की, और जितना आपने उसने जानने की कोशिश की ना उसका राज उतना ही वो इंसान आपसे दूर होते गया। और एंड मोमेंट में आप जब पूरी तरह से मतलब देखा कि हाँ ये इंसान तो अब बताने के लिए तैयार ही नहीं, तो आपने भी हो सकता है कि अपना जो फीलिंग्स था ना आपने पूछना, इस रिश्ते में एफर्ट लेना, अपना जो फीलिंग्स था ना आप भी छुपाने लग गया है, जिसके चलते आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जलस फील कर रहा है। उनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी और के साथ बातें कर रहे हो, किसी और के साथ रिलेशन में जा रहे हो, ठीक है ना। बहुत जलस फील भी करता है, आपको छोड़ना नहीं चाहता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर ना दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहता है, ठीक है ना, ऐसा मेरा इंट्यूशन बोल रहा है। क्योंकि अगर वो इंसान इतना जलस कर रहा है, इतना पॉजिटिव है आपको लिए, तो आता क्यों नहीं, वो फ़ोन क्यों नहीं करता? क्योंकि ऊपर ही उसका सर के ऊपर पैसे हैं, मतलब बर्डन है। हो सकता है फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, नहीं तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बर्डन है जो भी आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गया था, ऐसा। नहीं तो हो सकता है कि घर वाले के भी प्रॉब्लम हो, नहीं तो कोई कैरियर भी प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है पास में बिल्कुल भी अपने गलतियों को रियलाइज नहीं करता था। अगर आप उसको बोलते थे कि तुम गलत हो, तो वो अपने आप को कभी गलत नहीं मानता था, वो अपने आप में सही मानता था। और जब उसने अपने आप को सही मान के बहुत ज़्यादा आपसे डिटेच कर लिया और आपसे नो कॉन्टेक्ट कर लिया, आपसे दूरियां बना लिया फिजिकली इमोशनली, जो और देखा गया कि जब उसने दूरियां बनाई तो आपने भी क्या किया, आपने भी आइसोलेशन के एनर्जी में आपको छोड़ के चले गया था, आपको अकेला करके चले गया था। हो सकता है आप पहले से अकेला हो और आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के जाके और अकेला कर दिया, मतलब अकेलापन में उसने आपका 4 चांद लगा दिया, ठीक है ना। और आप इतना अकेला हो गया कि आपको खाली एक ही रास्ता दिखाई दिया, वो डिवाइन श्री कृष्ण भगवान। आप ना भक्ति मार्ग में चले गए हो, आपने आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया, तब जाके आपने इस अकेलापन से निकल आए हो। अभी आपको पूरा उम्मीद है किसी और पे नहीं, खुद पे और भरोसे भगवान पे, ठीक है ना। द हर्मिट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर राइट नाउ बहुत ज़्यादा अकेलापन से गुजर रहा है, ठीक है ना। वो लाइफ में ज़िंदगी में अकेला हो गया। जो इंसान पहले पास्ट में ना बहुत सारे लोगों के बीच में रहता था, घेरा रहता था, उसका नाम था, अभी हो सकता है कि उसका नाम भी नहीं है, और जो भी उसको अच्छे दोस्त थे सब दूर हो गए। क्योंकि हो सकता है कि उसका आपका पार्टनर ने जो भी किया था ना अपनी लाइफ में आपके साथ, नहीं तो वो जो भी लोग जानते थे उनको लगता था कि आपका पार्टनर गलत है, इसको नहीं करना चाहिए था, जिसके चलते उन लोगों ने भी हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, जो अच्छे लोग थे आपका पार्टनर का, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेला है। हो सकता है कि वो इंसान बहुत दिखावा भी करता है, शो ऑफ, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ऊपर ही 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लोगों का अट्रैक्शन पाने के लिए वो इंसान ना अपने लाइफ को शो ऑफ भी करता है। वो तो मस्त है, खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही गहरा घाव है। और द हर्मिट का कार्ड ये भी बताता है कि वो इंसान को अभी बहुत ज़्यादा सीख मिल रहा है, लेसन मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, कई सारे चीज़ें उसको रियलाइज़ हो रहा है, एक एक गलतियों का रियलाइज़ हो रहा है जो उसने पास में आपके साथ गलती किया था, ठीक है ना। जो अपने गलती को नहीं मानता तो वो अभी गलतियां मानने लगा, वो रियलाइज़ कर रहा है, और आपकी तरफ ही एक टिका मतलब वो उम्मीद लगा के बैठा है कि सब कुछ सही हो जाएगा आने वाला टाइम, वो इंसान सब कुछ सही कर लेगा, ठीक है ना। और जो लोगों ने आप लोगों के बीच में टांग अड़ाया था उन सभी का पर्दाफाश हो गया, ऐसा भी दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने बैक स्टेप किया, आपको धोखा दिया पास्ट में, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ दिया, आपको सर लड़ाई किया, झगड़ा किया, मारपीट किया, और
ऊपर से आपको कैरेक्टर के लिए लेकर भी गाली दिया। और ऐसा नहीं कि आप लोग दोनों ही झगड़ा एक रूम के अंदर, ना, उसने आपके साथ तो झगड़ा साथ में फैमिली मेंबर को भी लेके आया, ऊपर से बाहरी लोगों को भी इन्वॉल्व किया। मतलब बहुत ज़्यादा आपका इज्जत उछाला गया, कचरा किया गया आपका इज्जत का, और आपको इज्जत का फालूदा बना के वो इंसान किसी और के साथ चले गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि तुम किसी को रुला के परेशान करके खुद खुश नहीं हो सकता। तो सेम हाल है, क्योंकि ऊपर 4 ऑफ कप्स है। ऐसा दिख रहा है कि उसने तो आपके साथ झगड़ा कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो भी वो चाहता था ना, उस जिसके वास्ते उसने किया था ना, उस जगह में उसको वो चीज़ नहीं मिला। और हो सकता है उस इंसान ने भी आपका पार्टनर के साथ झगड़ा कर लिया, मुंह फेर लिया, नहीं तो उसकी सच्चाई हकीकत सामने आ गया। ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर बहुत टाइम से इंतजार करता हुआ दिख रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है। ये जो उसने आपके साथ झगड़ा किया था, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया था, उसको खत्म करना चाहता है। लेकिन उसने मतलब ऐसा भी दिख रहा है कि उनको लगता है कि आप नहीं मानोगे, आपके दिल में ना अभी उसके लिए खाली नफरत ही है। आप उनको हेट करते हो, आप उनको नफरत करते हो, आप उनको बद्दुआ देते हो, और आप उनके लिए अच्छा नहीं सोचता हो। आपको लगता है कि वो धोखेबाज है, चीटर है, 10 जगह मुंह मारने वाला इंसान है, वो कभी एक का नहीं हो सकता। इस तरह से आपका सोच है, जिसके चलते आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और सोचने में मजबूर हो रहा है। ओवर थिंकिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा कि क्यों आप ऐसा कर सोचते हो, जबकि वो इंसान आपके लिए अच्छा है, लॉयल है। ठीक है ना। हाँ, उनसे पास्ट में गलती ज़रूर हो गया था, उन्होंने झगड़ा कर लिया था ऐसा, लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को अदर ऑफर भी मिल रहा है, कोई दूसरे जगह से शादी का ऑफर मिल रहा है, नहीं तो कोई रिलेशनशिप में ऑफर मिल रहा है। लेकिन आपका पार्टनर किसी पे भी फोकस नहीं कर रहा है, किसी का भी प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। और हो सकता है कि थर्ड पार्टी का जो भी सिचुएशन था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन में भी आपका पार्टनर को धोखा दिया होगा, जिसके चलते वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को मनाने की कोशिश कर रहा है कि मान जाओ डियर, मेरे से गलती हो गया। लेकिन आपका पार्टनर मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि आपको तो पता ही आपका पार्टनर कितना जिद्दी है, अकड़ू है। तो जो उसको जब उसको उस जगह में टॉर्चर मिला, परेशान हुआ, तब जाके अभी वो इंसान को समझ में आया कि उस इंसान ने आपके साथ अच्छा नहीं किया था। अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी अगर आपका पार्टनर को मनाना चाहता है, तो आपका पार्टनर नहीं मान रहा है। आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आप ही को याद कर रहा है, आप ही को ऑफर देना चाहता है, और लंबे टाइम से देख रहा है सिचुएशन को कि आपके दिल में कब नेगेटिविटी खत्म होगी, आपके दिल में से कब उसके लिए ये बात खत्म हो जाएगी, वो इंसान धोखेबाज नहीं है। ठीक है ना। वो सिचुएशन को संभालना चाहता है और आपके दिल में फिर से विश्वास बनाना चाहता है, लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस तरह से मतलब ये सब किया जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट है डेट का कार्ड। डेट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने टोटली इस रिश्ते को डी एंड करके चले गया था, अपने फाइनेंस को सुधारने के लिए, अपने चीज़ों को बैलेंस करने, अपने चीज़ों को हैप्पीनेस लाने के लिए, और आपको इसी तरह से मतलब तड़पा रहा था, रुला रहा था, परेशान कर रहा था। ठीक है ना। और आपको परेशानी में डाल के वो अकेला करके इस रिश्ते को तोड़ के चले गया था किसी और के पीछे। तो ये दिख रहा है कि वहाँ पे कुछ नहीं मिला। आपका पार्टनर हो सकता है वहाँ पे रिश्ता तो जोड़ा, लेकिन उसका जो खुशी था, उसका जो हैप्पीनेस था, वो छीन लिया गया। ऊपर से उसको बर्डन हो गया। जो भी उसने किया था ना आपके साथ, जो उसको लगा था कि इस रिश्ते को तोड़ के वो खुशी से जिंदगी जी लेगा, जो भी है उसके पास पैसा है, गाड़ी जो भी है, इसको देखकर। लेकिन वहां पे ना सिर्फ और सिर्फ बर्डन मिला, और कोई भी ऐसा चीज नहीं मिला जो आपका पार्टनर ने सोचा था। अभी घूम फिर के ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर इतना बहुत ज़्यादा सोचने में मजबूर हो गया कि उसने आखिर ऐसा जो किया था ना, आखिर उसको करके मिला क्या है। सब करके आपके साथ रिश्ता खत्म करके किसी और के साथ रिश्ता जोड़ के मिला क्या उसको, सिर्फ और सिर्फ बर्डन, दुख, तकलीफ और एक बेचैनी। अभी आपका पार्टनर आपको लिए बहुत ज़्यादा बेचैन दिख रहा है और इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप तो बहुत दयालु हो, आप तो उसको माफ़ कर दोगे, उसने आपको चीट किया, धोखा किया, आप तो उसको माफ़ कर लोगे फिर भी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दयालु है। इसी दयालु स्वभाव के चलते आपका पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार उसने आपको धोखा दिया, चार बार उसने आपको परेशान किया, चार बार आपको उसको छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता बनाया। जब पूरा घूम फिर के उसको समझ में नहीं आता तो घूम फिर के फिर से आपके पास आ जाता है, फिर से आपसे माफ़ी मांगता है, फिर से आप माफ़ कर देते हो। ठीक है ना। लेकिन इस बार तो उसने कुछ ज़्यादा ही कर दी, हद ही कर दी। ठीक है ना। जिसके चलते इस टाइम पे आप सोचते हो कि यार मेरा तो ये इंसान बहुत फ़ायदा ले रहा है मेरा इमोशनल का। ठीक है ना। तो क्यों ना मैं एक तरफ से, मेरी तरफ से डेट ही कर दूँ इस रिश्ते को। रोज रोज दुख, तकलीफ, परेशान, थर्ड रोमांटिक पर्सन, ये परेशान, वो परेशान, इतना टॉक्सिक रिश्ता से अच्छा तो मैं इसको ही डेट कर देता हूँ, मैं ही खत्म कर देता हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी। तो आपके साइड से पूरी तरह से इस रिश्ते को टोटली आपने खत्म कर दिया। अगर उसका आना जाना भी लगा रहता था ना, ऑन ऑफ वेटिंग सिचुएशन लगा रहता था, तो आपने वो सब भी खत्म कर दिया, चाहिए ही नहीं है। ठीक है ना।
इस तरह से एनर्जी दिख रहा है। तो चलेगा सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या था, प्लीज फॉलो मदद कीजिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं। ए नंबर का कार्ड, गाइस आपका नाम ऐसे स्टार्ट हो सकता है, आपका पार्टनर का नाम नहीं तो हो सकता है आप दोनों के बीच में जो भी है ना परेशानी उसका नाम ऐसे स्टार्ट हो सकता है। ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आप दूसरों की बातों में आकर सुन के उसने तो आपको दूर दे दिया था, दूर चले गया था, लेकिन वो दूर जाके ना अभी वो आप ही के लिए तरस रहा है, आपका बातें सुनना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है, आपको प्यार का काम बढ़ाना चाहता है आगे। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्लर्टी किस्म के था। अगर वो लड़की है तो लड़कों से बात करना, उसको नए नए दोस्त बनाना बहुत इंटरेस्ट था। अदर जेंडर से उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है ना। फ्लर्टी किस्म के था, सबसे ही यहाँ हो करता था, जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। आपने बोला भी था कि उससे मत मिलो, उससे ऐसा बात मत करो, ठीक है मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने आपका परवाह नहीं किया, उसने आपको ऐसे झूठ मूठ का बोल दिया तो मेरा फ्रेंड्स है ये है, लेकिन एंड ऑफ द टाइम पे देख रहा है कि वही फ्रेंड्स ने उसका ले ली, ठीक है ना। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको ऑफर करना चाहता है और इसके लिए अपने दोस्तों का भी, फैमिली का भी सपोर्ट मांगते हुए दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ कप्स। तो प्लीज बोलना मदद कीजिए, फोर ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, फोर ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें सेवन नंबर का कार्ड। गाइस आपको पता नहीं था पास्ट में कि आपके साथ रहते हुए आपका पार्टनर किसी और के साथ भी रिश्ते में इन्वॉल्व था, और जैसे जैसे आपने उसको मतलब थोड़ा आपको डाउट आने लग गया तो आपने इस इंसान को पूछने लग गया, और जब आपने पूछने लगे तो ये इंसान आपको बताने के लिए डरता था, वो नहीं चाहता था कि उसके बारे में जो भी आपके अलावा रिश्ता उसका लाइफ में है वो आपको पता चले, ठीक है ना। आपको जो धोखा दे रहा था आपको पता ना चले कि आपको वो इंसान धोखा दे रहा है, आपका पीठ पीछे वो रंगरलियां मना रहा है, किसी और का बिस्तर गर्म कर रहा है, वो सब आपको मतलब ना पता चले इसलिए छुपा रहा था। और जैसे जैसे आपको ज़्यादा डाउट होने लग गया, आपने जो मतलब फोर्स करने लग गया, और जैसे जैसे आपने फोर्स करने लग गया ना वैसे वैसे वो इंसान आपसे दूरियां बनाने लग गया, और एंड ऑफ द मोमेंट में वो आपसे पूरी तरह से दूर हो गए। दूर तो हो गया, उसने धोखा तो दिया आपको, चीट तो किया, ठीक है ना, लेकिन घूम फिर के ना उसको भी वो सुकून नहीं मिला, ठीक है ना। वो जहाँ पे भी गया था आपको धोखा दे के चीट करके, वहाँ से भी उसको धोखा का ही सामने मिल रहा, ठीक है ना। वहाँ पे से भी उसने धोखा खाया, और जो भी पार्टनर था ना उसका जिसके लिए भी गया था उसने भी धोखा दिया, और वो इंसान भी आपका पार्टनर को लगता है कि उसको भी लगता है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी लगता है कि आपका जो पार्टनर है ना, आपका पार्टनर ऐसा ही है, ठीक है ना। वो ऐसा एक चिड़िया है और हर एक डाल में नहीं बैठ सकता, उसको 10 डाल चाहिए, ठीक है ना। उसको एक इंसान से कभी पूर्ति नहीं होता है, उसको 10 जगह मुंह मारेगा तब तक वो शांति नहीं होगा। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी ये चीज़ रियलाइज हो गया कि आपका पार्टनर धोखेबाज है, उसने तो आपको धोखा दे के उसके साथ गया था, अभी उसको भी धोखा दे रहा है, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है घूम फिर के आपका पार्टनर जब उसके साथ भी नहीं बना तो आप घूम फिर के आप ही को देख रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है कि आपका लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और चोरी छुपे आपके नजर बनाए रखता है वो इंसान, ठीक है ना। और आपके बारे में ये सोचता है कि आप तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, अगर आपको कोई अच्छा से डील करेगा ना तो आप उसकी तरफ ही चले जाओगे, इसके लिए नहीं रुकेगा, बिल्कुल भी आप पलट के नहीं देखोगे इस इंसान को, क्योंकि इसने आपका बहुत दिल तोड़ा, आपका पीठ पीछे किसी और का बिस्तर गर्म किया, और आपका रहते हुए भी उसने पीछे से किसी और के साथ रिश्ता चला रहा था, ठीक है ना। और कई लोगों का ऐसा भी दिख रहा है कि आपने ना खुद रंगे हाथों पकड़ा है किसी के साथ, ठीक है ना, आपने उसको रंगे हाथों पकड़ा है किसी के साथ बात करते हुए, घूमते हुए, नहीं तो फ्लर्ट करते हुए, जिसके चलते ना आपने पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया इस इंसान से इस टाइम पे। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज फुल मदद कीजिए, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, तो फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करता है 2 नंबर का कार्ड। गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज्यादा अकेला पड़ गया, और जो भी उसने सोचा था आपके अलावा जो भी अदर पर्सन था उसके लाइफ में, तो उसको लगा था कि वो फ्रेंड सर्कल ही था, फ्रेंड में ही था, लेकिन फ्रेंड से धीरे धीरे उन लोग ने लव का कनेक्शन में आ गया, और धीरे धीरे उन लोगों का रिश्ता गहरा हो गया, और आपके तरफ जो रिश्ता था धीरे धीरे कमजोर हो गया, और इतना कमजोर हो गया आप लोग का इतना मजबूत रिश्ता कि ना उस इंसान ने कि इतना कमजोर बना दिया आपका इस रिश्ते को कि आपको मतलब अपने ऊपर ही डाउट होने लगा, अपने प्यार पे भी डाउट होने लग गया, आपको दुनिया भर का रिश्ते में डाउट होने लगा, प्यार नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता, आपको ऐसा लगता है, ठीक है ना, ऐसा डाउट हो गया। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, और उसने जो भी सोचा था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की वो तो उसका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम्स है, मेट ईच अदर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका कार्मिक पार्टनर है, जिसके चलते वो इंसान आज के डेट में बर्डन भोग रहा है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा बर्डन है उस रिश्ते का अगर ऐसा है तो, नहीं तो ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपका प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है इस टाइम पे, और ये भी दिख रहा है सारे बर्डन को उतार के ना वो इंसान आपके पास आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। उनको लगता है कि आप लोग का जो प्यार था ना इसमें लस्ट नहीं था, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं था, प्योर था, पूरा प्योर प्यार था आप लोग का, शुद्ध प्यार था, ठीक है ना। फ्रेंड भी थे आप लोग, लवर भी थे, और अच्छा एक रिलेशन था, मजबूत बॉन्ड था, एक दूसरे का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन भी था,
लेकिन वो इंसान ने बहुत ही ज़्यादा आपके साथ गद्दारी किया, आपको बर्डन दिया और आपको बहुत ज़्यादा मतलब इंसल्ट भी किया, ऐसा दिख रहा है। और आपका बिल्कुल भी बात नहीं सुना उसने। लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक इंसान साथ में रहता है तो तब तक उसको कदर नहीं होता, और जब वो इंसान दूर हो जाता है तब उसका कदर होता है। हमेशा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओवर स्मार्ट लोग हैं, जब समय चले जाते हैं ना तब उसको रियलाइज़ होती है, जब हाथ से समय निकल जाते हैं तब उसको रियलाइज़ होता है, जब पहले समय से रहती है तब उसको समझ नहीं रहता। जब आपका पार्टनर इस रिश्ते में था कितना अच्छा बीत रहा था, तो जब उसको समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है ना, जब आप दूर गए, रिश्ता टूट गया, उसका लाइफ बिखर गया, आपका ज़िंदगी ख़राब हो गया, तब उसको समझ में आ रहा आपका वैल्यू, आप दोनों का प्यार अभी उसको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अभी वो इंसान आपके पास आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, अपने बर्डन को सारा उतार के फेंकना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है द हरमेट का कार्ड। प्लीज खोलने में मदद कीजिए। हरमेट का कार्ड क्यों है, हरमेट का कार्ड को क्लियर फर करते हैं हमें क्यू नंबर का कार्ड। गाइस आपका पार्टनर का नाम हो सकता है क्यू से स्टार्ट हो, आपका नाम नहीं तो क्यू, कोई ऐसा एनर्जी हो सकता है जो क्यू से नहीं स्टार्ट हो। ये दिख रहा है आपका पार्टनर का, ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का बहुत बड़े बड़े सपने थे, लग्जरी लाइफ जीना था उसको, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमना था, बंगलो था। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को एक किसी भी हालत में वो सपना पूरा करना ही था, ठीक है ना, चाहे कैसा भी है। अगर वो इंसान खुद के लाइफ में काम करके, बिजनेस करके, वो अगर अपने लाइफ में लग्जरी लाइफ नहीं जी सकता ना, तो हो सकता है कि वो इंसान किसी ऐसे इंसान को तलाश था, ऐसे इंसान के साथ शादी करना चाहता था जिसके पास घर, गाड़ी, लग्जरी लाइफ हो, ठीक है ना, जिसके लिए आपका पार्टनर आपके साथ तो रिश्ता था, लेकिन अंदर ही अंदर ना वो आपको नहीं बता के ना, वो अंदर ही अंदर ना एक सर्चिंग था कि कौन है ऐसा, आपको ऑप्शन में ढूंढ रहा था, ऑप्शन में काम कर रहा था, जिसके चलते आपका पार्टनर आपको दूरी, आपसे खुद जानबूझ के दूर रहता था, दूरियां बना लिया था, क्योंकि वो ढूंढ रहा था कि कौन है ऐसा पार्टनर, ठीक है ना, क्योंकि वो देख रहा था कि आप उसको ना अनकंडीशनली प्यार तो करते हो, लेकिन आप लग्जरी लाइफ नहीं दे सकते हो, जिसके चलते आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश होकर अपने बारे में सोच के ना, और ये भी देख रहा है कि आपका पास्ट में ना आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा लोगों के बातों में आ गया है, ये सब दिख रहा है। आपका पार्टनर हो सकता है कान के बहुत कच्चे हो, कोई अगर आपका पार्टनर को दो चार मीठी मीठी बातें करके या तो उसका कान भड़का दे तो वो इंसान तुरंत ही उसका बात मान लेता, सुन लेता है और वैसा ही करने लगता है, ठीक है ना, जिसके चलते आप दोनों के बीच में जो दूरी आ गई। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर को हो सकता है कि उसने 30-40% शादी कर ली, उसके साथ कॉन्टेक्ट हो गया, कोई रिश्ता मिल गया उसको जो आपसे बेटर हो, लेकिन ये दिख रहा है कि बेटर तो है, दिखने में खूबसूरत हो सकता है, पैसा वैसा हो सकता है, लेकिन उसका जो सोल है, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो संस्कार है वो आपका जैसा नहीं है। आपका संसार और उसका संस्कार ना रात दिन का फर्क है। अगर वो इंसान धनी भी है, कोई बहुत रिच मैन, कोई मिलियनर के साथ उसका अगर शादी भी हो गया ना, तो वो इंसान खुश नहीं है, पीस नहीं है, क्योंकि उसको वो नहीं मिला, उसको फिजिकली सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उसको एक लॉयल्टी नहीं मिला, होनेस्टली नहीं मिला। जब रिश्ते में लॉयल्टी होनेस्टी है ही नहीं तो वो रिश्ता काहे का, वो खाली नाम का दिखावा रिश्ता जो आपका पार्टनर निभा रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर अपनी गलतियों की वजह से, अपने लालच की वजह से अकेला पड़ चुका है पूरी तरह से, और आपके लिए जो अट्रैक्शन था ना वो इस टाइम पे और बढ़ रहा है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपके लिए पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसने ये सब धक्का खा लिया, उसने समझ लिया कि आप जैसे भी थे ना अच्छा थे, आपके साथ खुश तो था एटलीस्ट, ठीक है ना, लेकिन उसने ज़्यादा खुशी के लालच में आपको जो उसने दुख तकलीफ दिया, और इसके लिए भी वो आज खुद अकेला पड़ गया। अपने ही मतलब ऐसा दिख रहा है कि अपने ही गुरूर में आके, अहंकार में आके उस इंसान ने अपने आपको तो अकेला कर ही दिया, ऊपर से खुद भी अकेला हो गया, ठीक है। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपने ना इस इंसान से मुंह फेर लिए हो और आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया और अपने लाइफ में फोकस करने लग गया। अभी आप इस इंसान को ना बिल्कुल भी अपनाना नहीं चाहते हो, आप एक ऐसे एनर्जी में आ चुके हो कि आपको लगता है कि मैं ऐसे ही खुश हूँ, उस टॉक्सिक नेगेटिव इंसान से अच्छा तो मैं अकेला ही खुश हूँ, आपको ऐसा लगता है, ओके। और नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 7 नंबर। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में ना बहुत ज़्यादा आपको ना कंपेयर किया, ठीक है ना, 7 का भी एनर्जी है गाइस, हो सकता है आपको 7 दिखता है, वो बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर किया किसी और के साथ, खूबसूरती को लेकर कंपेयर किया, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको कंपेयर किया था। और जब कंपेयर कर रहा था तो ना उसको लग रहा था कि आपके पास उतने पैसे नहीं है जो उसके पास है दूसरे वाले के पास, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया, चीट किया, और जो
आपने गलतियां भी नहीं किया ना, वो भी गलतियां आपको ठहरा दिया, ठीक है ना। उसने ना आपको एक चांस ढूंढ रहा था कि किस टाइम पे आपका थोड़ा सा भी एक मिस्टेक हो जाए और वो इंसान भड़क जाए आपके ऊपर, और वो इंसान इतना भड़क जाए कि आप ना उसका भड़कने के देखने के चलते और उसका जो बिहेवियर को देख के ना आप खुद ही सरेंडर कर दो, इस रिश्ते से खुद ही निकल जाओ, मतलब, ठीक है ना। आपका पार्टनर को कहना नहीं पड़े कि आप चले जाओ मेरे लाइफ से, ठीक है ना, कहना नहीं पड़े, आप खुद ही निकल जाओ। क्योंकि इतना गलत बर्ताव करने के बाद ना कोई भी इंसान ना उस रिश्ते से निकल ही जाएगा। आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत किया, आपका इमोशनल का भर भर के फायदा उठाया, और ऐसे दिख रहा है कि जब उसको जरूरत पड़ती ना तभी आपके साथ आगे आपके आगे आके हाथ फैला था, और जब जरूरत खत्म हो जाती तो आपको गिनता भी नहीं था, आपको आउटसाइडर घोषित कर देता था कि आपको कोई मैटर ही नहीं करता है उसके लाइफ में, ठीक है ना। इस तरह से वो इंसान आपको ऐसा शो करता था, एनर्जी देता था, और जैसे उसको आपकी जरूरत पड़ता वैसे ही वो भाग के आता था, ठीक है ना। बहुत ज्यादा आपका पार्टनर बहुत ज्यादा ये हो सकता है कि बहुत ही माइंड गेम खेलता होगा, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में पॉलिटिक्स हो गया है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है कि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा पैसे से दिखाया होगा, मेरे पास पैसे हैं, घर गाड़ी है, लेकिन ये भी दिख रहा है जब वो इंसान लालच में आकर आपको धोखा देके चीट करके उसके साथ चले गया था ना, पैसे को देकर कंपेयर करके, लेकिन अभी ये दिख रहा है कि उसको सिर्फ और सिर्फ झांसा दिया गया था, ठीक है ना। उसको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया था आपका पार्टनर को, उसके पास कुछ भी नहीं है। और जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर जब उसके साथ चले गया, उसके साथ रिश्ता बनाया, तो उसको लगा कि यहाँ पे तो कुछ भी हाथ नहीं लगा, मैं तो इतना सोचा था। अभी ये दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अभी आपका पार्टनर को नहीं मना पा रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को तो पता है आपका पार्टनर को कितने बड़े बड़े शौक थे, ख्वाहिश थे, तो वो सब जब पूरा नहीं हो रहा है तो उसके साथ भी झगड़ा कर रहा है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी झगड़ा कर रहा है, लफड़ा कर रहा है, उसके साथ भी गाली गलौज कर रहा है, बोल रहा है तू तो बड़ा दिखाता था, तेरे पास ये है वो है, घंटा है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तेरे पास तो वो भी नहीं है, जमीर भी नहीं है, तेरे पास तो इज्जत भी नहीं है, रिस्पेक्ट भी नहीं है। कम से कम मेरे पार्टनर के पास जिसको मैं छोड़ के धोखा दिया तेरे वास्ते, उसके पास कम से कम तो इज्जत तो था, वो ईमानदार तो था, वो इंसान मेरे को जिंदगी भर साथ रहने के लिए तैयार तो था, लेकिन तेरे साथ तो वो भी नहीं है, ठीक है ना। तू किसी लायक नहीं है, मैं तो तू मुझे डिजर्व ही नहीं करता। आपका पार्टनर इस तरह से उसको बात करता है, और थर्ड रोमांटिक पर्सन ये सब सुन के ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है, और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी जो भी है ना आपके पार्टनर को रिवेंज लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है अभी, ठीक है ना। अभी बदला लेना चाहता है, आपका पार्टनर का लाइफ को तहस नहस कर देना चाहता है, ठीक है ना। इस तरह से दिख रहा है, बहुत गुस्से में है वो थर्ड पार्टी, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी ना आपका पार्टनर का बस एक गलती ढूंढ रहा है, जैसे आपका पार्टनर को कोई गलती कर देगा ना उसके साथ, तो आपको वो थर्ड पार्टी ना आपका पार्टनर को पूरी तरह से मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है ना। उसको एक गलती का ढूंढ रहा है और बस उसको मौका नहीं मिल रहा। अभी आपका पार्टनर को ये चीज समझ में आएगा कि वो जो थर्ड पार्टी है ना आपका पार्टनर को ना छोड़ेगा नहीं किसी भी तरह से, ठीक है ना, किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा, उसको बदला लेके ही छोड़ेगा। इसलिए आपका पार्टनर एक एक कदम फूक फूक के रख रहा है और आपको बहुत मिस करता है, इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा मिस करता है। और उनको लगता है कि वो इंसान ना सच में आपका डिजर्व नहीं है, आप तो बहुत एक अच्छा इंसान को डिजर्व करता है, आप तो बहुत अच्छे थे और आप तो अभी भी खुश हो, भले उसने इंसान आपको दुखी कर दिया, आपको मायूस कर दिया, लेकिन फिर भी आपने ना उसको रिवेंज लेने के लिए नहीं चाहा। आप तो बहुत ज्यादा सच्चा इंसान थे, ठीक है ना। अभी वो सोच रहा है कि मैं सच्चा इंसान को छोड़ के ना एक गंदा इंसान को चुन लिया, जिसके चलते आज यूनिवर्स श्री कृष्ण भगवान ने मुझे ये दिन दिखा रहा है। अभी आपका पार्टनर बहुत मिस करता है, आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन उसको ये भी लगता है अगर वो इंसान आपके तरफ आया और उस थर्ड पार्टी को पता चला तो उस थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर का लाइफ में ना भूचाल लेके आ जाएगा, तूफान लेके आ जाएगा, कुछ भी कर देगा ऐसा जो आपका पार्टनर को मतलब आगे जाके बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। बहुत डर है आपका पार्टनर को उस थर्ड पार्टी का, ठीक है ना, जो भी है उनका लाइफ में, और वहाँ पे भी बिल्कुल भी बन नहीं रहा है, फिर भी उसको मतलब छोड़ नहीं पा रहा है। अभी वो थर्ड पार्टी ना आपका पार्टनर को कैसे भी ऐसा है दिखा जा सकता है कि वो थर्ड पार्टी ना आपका पार्टनर को छोड़ने में से तो नहीं है, लेकिन आपका पार्टनर अगर छोड़ने की कोशिश किया तो उसको रिवेंज लेगा, ठीक है ना, बदला लेगा, ऐसा दिख रहा है। और अभी आपका पार्टनर ना चाह कर भी उसका बात मानना पड़ रहा है। अगर वो थर्ड पार्टी बोल रहा है कि तुम ना मेरे साथ सेक्स करना पड़ेगा, नहीं तो फिजिकल होना पड़ेगा, तो आपका पार्टनर नहीं चाहता उसके साथ फिजिकल होना, सेक्स करना, लेकिन फिर भी उसको करना पड़ रहा है क्योंकि वो मजबूर है।
ठीक है ना। अगर वो ऐसा नहीं करेगा ना तो ये दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी आपका पार्टनर का लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है ना। और आपका पार्टनर जो उसका बात मान रहा है इसलिए भी मान रहा है क्योंकि आपका पार्टनर भी वो लालच था ना उसके साथ जाने का, ठीक है ना। वो उसने खुद का डिसीजन था आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास जाना, ऐसा दिख रहा है। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है तो हो सकता है उसका फैमिली मेंबर हो, जो फैमिली मेंबर उसको बहुत ज्यादा डरा धमका रहा होगा, ठीक है ना। अगर तुम नहीं उसके पास गया तो तुम्हें देखना मैं हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है ना। तुम भले तुम मरो, कितना भी याद करो, मिस करो, ये यहाँ पे करो, लेकिन उस इंसान के साथ नहीं जा सकते, तुम कैसे भी रहो। अभी आपका पार्टनर का लाइफ में कुछ भी चलता होगा, रोता होगा, बिलखता होगा, परेशान होता होगा, खाना नहीं खाता होगा, दिन दिन रात रात भूखा रहता होगा, लेकिन उसका फैमिली मेंबर को कोई तक इससे कोई दिलचस्पी नहीं है आपका पार्टनर, ठीक है ना, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इस तरह से एनर्जी है। और अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो और भी बात तो और ही बिगड़ गई, और भी बदतर हो गई, ठीक है ना। जो फैमिली में इतना बदतर है तो सोचो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कितना बदतर करके रखा होगा। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि यार मैंने ना अपने ही मतलब कर्मों के अनुसार ना मैं भुगत रहा हूँ, जैसा मैंने कर्म किया था पास्ट में, जैसा उसने आपको इंतजार करा रहा था। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपने इस इंसान का बहुत इंतजार किया। वो कहते हैं ना इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन यहाँ पे मीठा नहीं, इंतजार का फल किसी और ने खा गया, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। आपने इस इंसान को बहुत इंतजार किया, लेकिन इसका जो इंतजार का फल था ना और आपको नहीं मिलके किसी और को दे दिया, सारा कुछ उसने किसी और पे लुटा दिया जो आपको लुटाना था, और आप ऐसे इंतजार करते रह गए और हाथ मलते रह गए, ठीक है ना। लेकिन ये दिख रहा है कि वो इंसान भी खुश नहीं है आज के दिन में, ठीक है ना। वो जो भी है उसको चाहता, वो उसको लगता था ना उसके साथ जा रहा है, वहाँ पे बात मान रहा है तो उसका खुशी पहले था, लेकिन जब सिचुएशन बदल गई, जब उस इंसान का तेवर जब अलग हो गया, जब उसका असली चेहरा सामने आया, तब उसका खुशी ना वो खुशी गम में बदल गया, ठीक है ना। अब गम में बदल गया, आपके तरफ आना चाहता है लेकिन वो आ नहीं सकता। गाइस अगर इस टाइम पे आपका पार्टनर कॉल मैसेज नहीं कर रहा तो उसको इसी बात का डर है कि अगर वो आएगा ना तो उसके साथ कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है, और साथ में आपको भी वो नहीं छोड़ने वाला। हो सकता है कि वो सामने वाला बहुत स्ट्रांग हो, पैसे से, फाइनेंस से, नहीं तो उसका समाज में बहुत दबदबा हो, पॉलिटिक्स से हो सकता है वो इंसान, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा डर है। अगर वो इंसान आपके पास भी आ गया ना तो आपका भी बुराई निश्चित है, तो इसलिए वो इंसान जानबूझ के आपके पास नहीं आता है, और जो भी बुरे कर्मा है, बुरे सिचुएशन वो खुद ही सह लेता है, ठीक है ना, क्योंकि उसने खुद ही गया था उस रिश्ते में, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है डेट का कार्ड। डेट का कार्ड को प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, क्यों आया डेट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। डेट का कार्ड को क्लियर करता है क्यू नंबर का कार्ड। तो गाइस ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में बहुत ज़्यादा पैसे को वैल्यू किया, और ये भी दिख रहा है कि पैसे को वैल्यू किया, स्टेबिलिटी किया, और ये भी दिख रहा है कि वो आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है उसका मदर, नहीं तो सिस्टर, नहीं तो कोई ऐसा फीमेल एनर्जी हो सकता है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा भड़काया। उनको ये बताया गया कि आप तो सिर्फ और सिर्फ प्यार दे सकते हो, साथ दे सकते हो, लेकिन आप उसको पैसे से नहीं दे सकते हो। हमेशा ऐसा बोला कि उस इंसान के साथ शादी करोगे ना, मतलब आपके साथ शादी होगा ना उसका, तो हमेशा उसको रोना पड़ेगा, पैसे के लिए रोना पड़ेगा, दर बदर धक्का खाना पड़ेगा, घर घर जाके काम करना पड़ेगा, उसका ज़िंदगी ऐसे गुजरने वाली है। इस तरह से बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बातें कहा होगा आपके बारे में, जिसके चलते आपका पार्टनर को भी सोचने में मजबूर हो गया था, और उसने ना आपको अकेला करके, दुखी करके, वो इंसान ने आपके साथ रिश्ते को तोड़ के किसी और का, जो भी उसका सामने वाला ने दिया था, या तो उसका मदर ने उसके रिश्ते लाया था, जो भी किया था, वो हो सकता है कि उसमें चले गया, नहीं तो हो सकता है कि अपने कैरियर को चलते फोकस करने लग गया, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसने जो भी किया था आज के डेट में उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ वहाँ पे, और क्योंकि अभी तो आप तो क्यों नो इस एनर्जी में आगे हो, अभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप बहुत मिस करते हो, ये भी दिखता है कि आप उसको मिस करते हो, लेकिन जो भी मिस करते हो अपने दिल में ही करते हो, लेकिन उसको खुल के कभी नहीं बताता हो कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ या तो मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, ये इंसान उस प्यार का लायक है ही नहीं जो मैं उसको देना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये प्यार का लायक तो वो है ही नहीं, और इस प्यार का लायक तो अभी ऐसा कोई दिख भी नहीं रहा है, तो इसलिए आपका जो प्यार है, आपका जो फीलिंग्स है ना, आपके अंदर ही दबा दिया। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है आप तो बहुत ईमानदार थे, सच्चा थे, आपने कितना साथ दिया था, मदद किया था एज अ फाइनेंशियली, और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आप स्टेबल हो गए हो, इस टाइम पे आपने सक्सेस प्राप्त कर ली, इस टाइम पे आपको कोई हरा नहीं सकता। भले आप इसमें दुखी हो, सैड हो, लेकिन आप अंदर से मजबूत हो गए हो, ठीक है ना, आप अंदर से मजबूत हो। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप एक ऐसा इंसान हो कि आप जहाँ पे भी हाथ देते हो वो सोना बन जाता है, आप
आप अगर रेगिस्तान में भी गड्ढा खोद के पानी निकाल सकते हो। आप बहुत ही क्रिएटिविटी इंसान हो, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ये सब देख के ना सोचने में मजबूर हो गया कि आप कितना अच्छा थे, कितना लॉयल थे, कितना साथ देते थे। तो जब उसको साथ नहीं मिला, लॉयल्टी नहीं मिला, होनेस्टी नहीं मिला, तब वो इंसान आपके बारे में सोचने में मजबूर हो गया। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है और आपको मनाना चाहता है और आपके दिल में फिर से जगह बनाना चाहता है। जो इंसान ने इस दिल में आपके लिए जगह खो दिया था, इस रिश्ते को तोड़ दिया था, फिर से इस रिश्ते को जोड़ना चाहता है। अभी उसको अक्ल आ गया। अगर पास्ट में वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर था ना, अभी बहुत मेच्योरिटी हो गया। उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन आ रही है अभी, ठीक है ना। और बुराई से वो अच्छे से, और आपका पार्टनर चाहता है जो भी नेगेटिव हुआ आप दोनों के बीच में, जो भी बुरा सिचुएशन था, उस सारी चीज़ को दफना करके डेट करके आपके साथ एक नई शुरुआत किया जाए। आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, अपने लाइफ में भी स्टेबिलिटी पाना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो वो इंसान क्या बोलते हैं आपको। प्लीज़ दीवान यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे दर्शकों को क्या बोलते हैं उनका पार्टनर इस टाइम पे अगर कॉल मैसेज करते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया, मैंने कार्ड को देखा नहीं, आंखें बंद करो। तो आपके लिए कार्ड आया हरमेट का कार्ड। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि डियर मेरे को रियलाइज़ हो गया मैंने क्या क्या गलती किया था और इस टाइम पे मुझे सारा कुछ रियलाइज़ हो गया और श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा ऐसा लेसन दिखाया मुझे कि रियलाइज़ करा दिया सब कुछ, मेरी गलतियों को रियलाइज़ कराया। मैं अच्छी तरह से देख पा रहा हूँ क्या क्या गलती किया था मैंने, कैसे कैसे गलती किया था, कैसे कैसे तुम्हें अकेला कर दिया था। इस टाइम में मैं खुद अकेला हूँ, तुम्हारे साथ चाहिए, लेकिन क्या करूँ, तुम तो साथ मेरा देने के लिए राजी नहीं हो इस टाइम पे, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। अभी मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो गया और समझदार भी बन गया हूँ और मुझे पूरा उम्मीद भी है एक दिन ना एक दिन तुम ज़रूर मुझे साथ दोगे, समझोगे, इस तरह से वो कहना चाहता है। ओके चलिएगा इस नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस, तो कब तक कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है। तो आपके लिए कार्ड आया था हेरीफेंट। द हेरीफेंट का कार्ड बताता है सबसे पहले डिवाइन टाइमिंग, और ऐसे अगर मैं टाइम बताऊं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 5 आवर्स 5 डे नहीं तो 5 वीक्स भी लग सकते हैं। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या है गाइडेंस जो आपको फॉलो करना चाहिए डिवाइन की तरफ से। तो आपके लिए गाइडेंस है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप ना सोच को बदलाइए, देखो ऐसा सोच को बदलाइए, आपने चीज़ों को बदलाइए, जो भी आप पॉजिटिव सोचिए, ठीक है ना, नेगेटिव मत सोचिए। और थर्ड रोमांटिक पार्टनर के लिए, थर्ड पार्टी के लिए बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है ना। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, ऐसा ही सोचना है। और ब्लेसिंग्स के तौर पे ये भी है श्री कृष्ण भगवान की कि आप ना सक्सेस पा लोगे। आप जो भी सक्सेस पाना चाहते हो दिल से उसको मैनिफेस्ट कीजिए, पैसे हो, सक्सेस हो, रिश्ता हो, जो भी हो आप पा लोगे, ठीक है ना। आपके लिए कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल से मांग रहे हो, ठीक है ना। अगर आपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से मांगा ना, अगर इस बंदे को भी मांगा ना, तो वो भी मिल जाएगा आने वाला टाइम पे, ठीक है ना। ऐसे बोल रहा है क्योंकि आपके पास ना व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो श्री कृष्ण भगवान बोल रहा है बस तुम ना, तुम्हारे लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून है, पहले से भी, आज भी हो, आगे भी रहेगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, श्री कृष्ण भगवान आपसे बहुत प्यार करता है, ऐसा बोलना चाहता है। तो चलेगा देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए हमें 4 उपदेश देने के लिए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। गाइस 4 उपदेश ले लिए श्री कृष्ण भगवान के। पहला उपदेश है आपके लिए, ये इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। ओके, मन को निराश ना कर, बस श्री कृष्ण पर विश्वास कर, हर पल साथ है वो मुरली वाला, बस इसी बात का एहसास कर। ओके, जब तक ऊपर वाला तुम्हारे साथ है दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। ओके, कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं क्योंकि जैसे लोग चाहते हैं वैसा आप नहीं करते। ओके गाइस, ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। चले गाइस देखते हैं अभी आपके लिए क्या लव मैसेज है आपका पार्टनर की तरफ से, एक ही देखेंगे। तो गाइस आपके लिए आया यू आर माई एवरीथिंग। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप उनके लिए सब कुछ हो। ओके, जिंदगी हो, प्यार हो, खुशियाँ हो, हैप्पीनेस हो, गुड लक हो, सब कुछ हो, ऐसा बोलना चाहता है। गाइस वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।